छुटपन में जब भी हम माँ से नजरें बचाकर दबे पांव खेल के मैदान की ओर जाते तो अक्सर पकड़ लिए जाने का खतरा रहता था। तब माँ कान खींचकर कहती थी, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। लेकिन फिर रांची के राजकुमार धोनी ने कहा, खेलोगे कूदोगे तो होगे नवाब। धोनी क्रिकेट जगत के नवाब बने भी क्योंकि उन्हें खेल का मैदान मिला, नरम घास के गलीचों वाला मैदान। लेकिन चतरा के लेम्बोइया तेतरिया गांव के बच्चे इतने भाग्यशाली नहीं हैं। उन्हें दशकों तक खेल का मैदान नहीं मिला। वे फुटबॉल और क्रिकेट तो छोड़िए, पिट्ठू और कितकित खेल सकें इतनी भी जगह नहीं थी। बालमन को संतुष्टि के लिए मिला भी तो खड्डा या टीला। चतरा के नोनगांव पंचायत के लेम्बोइया तेतरिया गांव के ग्रामीणों ने कई बार बीडीओ और डीसी ऑफिस में अर्जी लगाई, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई कि माई बाप कृपया एक खेल का मैदान बनवा दीजिए, लेकिन नहीं, हर बार उनकी मांग को नजरअंदाज कर दिया गया। तब ग्रामीणों को याद आए कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर। उन्होंने ही तो लिखा था, कोई जोदी तोर डाक सुने ना आसे तबे एकला चलो रे। तो लेम्बोइया तेतरिया के ग्रामीण जब गुहार लगाते हार गए तो खुद ही फावड़ा और खुरपी उठा लिया, बचत के पैसे जोड़े और फिर शुरू हुआ श्रमदान से मैदान बनाने का सिलसिला। कुछ वर्षों की मेहनत का नतीजा है कि एक समतल भूखंड तैयार हो गया जहां बच्चे सुबह शाम धमा चौकड़ी मचा सकते हैं। लेकिन संघर्ष अभी बाकी है। चंदा भी दिए हैं और श्रमदान भी। जैसे घास उस हो जाता है उसको कबाड़ने के लिए थोड़ा बहुत कोड़ी उड़ी लेकर के, मतलब साप्ताहिक 15 दिन में आकर के लोग इसको है सो मैदान का रूप माने बनाए हैं। अच्छा, ग्रामीण बताते हैं कि गांव में हाई स्कूल बना है, बच्चों की संख्या बढ़ी है। उन्हें ब्रेक टाइम में खेलना हो तो नदी पार जाना पड़ता है। ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। ग्रामीणों ने दर्जनों बार उपायुक्त को अर्जी दी, बीडीओ ऑफिस में भी आवेदन दिया। जब मांगे नजरअंदाज हुई तो पिछले पंचायत चुनाव में मुखिया ने वादा किया कि जीत मिली तो यहाँ मैदान बनेगा। फिर ग्रामीणों ने बैठक की। जैसे नुनगांव पंचायत में यहाँ महिला मुखिया हैं और वो हमारी भावो हुई, तो हम लोग चुनाव जिस समय लड़ रहे थे उसी समय मन बनाए थे, क्योंकि हम लोग के यहाँ खेल का मैदान पूरे नुनगांव पंचायत में नहीं है। तो हम लोग मन बनाए थे कि हम लोग इसको किसी तरह से बनाएंगे। तो सरकार के पास हम लोग डीसी साहब के पास भी कई एक बार आवेदन दिए, बीडीओ साहब के पास भी कई एक बार आवेदन दिए। देखे कि है सो मैदान के प्रति प्रशासनिक दृष्टिकोण से किसी तरह का कोई सहयोग हम लोग को नहीं मिला। तो पूरे गांव लेम्बोइया तेतरिया हम लोग पूरे गांव बैठे और बैठ करके हम लोग विचार किए कि आखिर इसको बनाए कैसे जाए। ये काफ़ी उबड़ खाबड़ था और करीब 5 फीट 7 फीट माने मिट्टी, 3 जैसे भी एक पोपलेन और करीब 16-17 ट्रैक्टर, और उसमें है सो पूरा गांव चंदा किया। अब पूरा गांव चंदा करके और उसके बाद तब जा करके है इसको मैदान का रूप दिया गया। ग्रामीण हर सप्ताह इस मैदान को संवारने के लिए श्रमदान करते हैं। सब लोग अपनी क्षमता के मुताबिक पैसे भी खर्च करते हैं। अब तक तकरीबन 16 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। एक पैसा भी प्रशासन या जनप्रतिनिधि से नहीं मिला। इस मैदान को समतल करने के लिए 3 पोकलेन मशीन और 17 ट्रैक्टर लगे। बच्चों ने भी श्रमदान किया और घास उखाड़े। अब ग्रामीणों की योजना है कि इस मैदान को स्टेडियम का रूप दिया जाए। मैदान के चारों तरफ पेड़ भी लगाने की योजना है। वे चाहते हैं कि अगर सरकारी मदद मिल जाती तो काम और बढ़िया हो जाता। अभी तक गांव के हिसाब से करीब 14-15 लाख रुपया खर्च हो चुका है समतल करने में। अभी आप लोग इसको बाद में स्टेडियम का रूप देना। हाँ, बाद में हम लोग स्टेडियम का रूप, अभी चारों तरफ पेड़ लगाना बच गया है। अभी चारों तरफ हम लोग पेड़ लगाएंगे और पेड़ लगाने के बाद जो है इसको स्टेडियम का रूप देंगे। 16 लाख खर्च करने और हर सप्ताह श्रमदान के बाद ये मैदान इस लायक तो बन गया है कि बच्चे यहाँ फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और खो खो खेल सकें। लेकिन ये अभी नाकाफी है। इस पर अभी और काम होना है। ऐसा मैदान तैयार हो सके जिसमें खेलकर और भी धोनी और सलीमा टेटे झारखंड का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चमका सके। इसके लिए बड़े प्रयासों की जरूरत है। यहाँ क्या खेलते हो बाबू? फुटबॉल, क्रिकेट। पहले क्या था, कैसा था ये जगह? ये जगह पहले खराब था। हाँ, यहाँ पे मैदान नहीं था। हाँ। खेलने के लिए उधर जाना पड़ता था। तो इसको कैसे बनाए? तुम लोग भी मेहनत किए यहाँ? हाँ, हम लोग मेहनत करके पहले यहाँ पे पूरा घास था से कुबाड़ उबाड़ के और यहाँ पे मैदान बनाया गया। अभी यहाँ वॉलीबॉल का ये जो लगा हुआ है नेट, यहाँ पे कौन खेलता है? बड़ा भैया लोग? हाँ भाई, बड़ा भैया लोग खेलते हैं। स्कूल कहाँ है? स्कूल में मैदान है खेल का? ये खेलते हैं। यहीं खेलते हैं। तो स्टेडियम वगैरह है कहीं आसपास?
नहीं है। हैं? नहीं है। स्टेडियम नहीं है। नहीं। कौन कितना बच्चा लोग यहाँ खेलता है? यहाँ बहुत बच्चा खेलते हैं, हम लोग सब मिलके। सरकार दावा करती है कि उनका फोकस खेल और खिलाड़ियों के उत्थान पर है। उनको सीधी नौकरी और नगद पुरस्कार दिए जा रहे हैं, लेकिन कड़वा सच ये भी है कि जब खिलाड़ियों को ये मिला तो वे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके थे। उनके संघर्ष में सरकार ने साथ नहीं दिया। इस बात की पुष्टि ये खेल का मैदान भी करता है, जो अभी भी जर्जर और टूटा फूटा है। वादे हकीकत में धरातल पर दिखने चाहिए, फिर बातों को साबित करने के लिए किसी बैनर पोस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in